वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑलराउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, 2 सितंबर के बाद से एक भी डेली क्लास नहीं किए गए हैं। उसी को बैकअप करते हुए जल्द से जल्द मैं वीकली फॉर्मेट में सभी क्लास को ला रहा हूं, जिससे कि हम लोग अप टू डेट हो जाएं। उसके बाद से डेली क्लास हम लोग डेली सुबह में अटेंड करना शुरू कर देंगे। तो आज उसी के दौरान हम लोग देखेंगे 13 से 19 सितंबर 2021 का करंट अफेयर्स, वो भी वीकली फॉर्मेट में। साथ में हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट जितने संभव हैं, ज़रूरी हैं, वो ज़रूर देखेंगे। भले ही वीकली है, ये वन लाइनर कहने को है, लेकिन एक्स्ट्रा फैक्ट्स सभी इसमें आपको सभी प्रश्नों में मिलेंगे। इसको जल्द से जल्द बैकअप करने के तौर पर वीकली फॉर्मेट में मैं इसको करा रहा हूँ, ताकि हम लोग अप टू डेट हो जाएं और डेली रेगुलर क्लास जल्द से जल्द शुरू किया जाए। डेली करंट अफेयर्स और अन्य सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज सभी क्लास अब इसको पूरा अप टू डेट हो जाने पर हम लोग शुरू करेंगे। तो आज हम लोग देख रहे हैं 13 से 19 सितंबर 2021 का करंट अफेयर्स वीकली के फॉर्मेट में। और यहाँ पे प्रश्न हिंदी में है। जिनको भी इंग्लिश में ये क्लास चाहिए, इंग्लिश में इसका डाटा चाहिए, तो वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टार एजुकेशन के वेबसाइट का। वहाँ से आप इंग्लिश या हिंदी में PDF डाउनलोड करके ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, फिर से रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो NIOS को ये प्रदान किया गया है। फुल फॉर्म क्या होता है इसका? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ये किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार जो है, शिक्षा के प्रति अपने अभिनव दृष्टिकोण के लिए यूनेस्को के द्वारा प्रदान किया जाता है। और NIOS केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। और ये पुरस्कार जो है, किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार, यूनेस्को के पहल पर उसके द्वारा दिया जाता है। तो उसके बारे में देखिए। यूनेस्को अर्थात यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना 16 नवंबर 1945 को, और इसका पहला बैठक सेशन जो हुआ था सभा का, वो 4 नवंबर 1946 को हुआ था। इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है और इसके महानिदेशक डायरेक्टर जनरल ऑदरे अजोले हैं। अगला है, हाल ही में किसे मोरक्को के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? ये हैं अजीज अखानौच। मोरक्को की राजधानी रबात है, करेंसी मोरक्कन दिरहम है, और प्रधानमंत्री अजीज अखानौच वही हो गए। दोस्तों यहाँ पे क्लास हम लोग थोड़ा फास्ट लेके चलेंगे, क्योंकि नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। तो जिनको भी क्लास ज़्यादा फास्ट लगे तो वो यूट्यूब के वीडियो सेटिंग में जाकर प्लेबैक स्पीड को थोड़ा अपने हिसाब से कम करके देखेंगे, अन्यथा अगर इतना पर सही है तो इतना ही पर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन खदान में काम करने वाली पहली महिला खुदाई इंजीनियर बन गई हैं? तो ये शिवानी मीना है। IIT जोधपुर से पढ़ाई पूरा किए शिवानी मीना खदान में काम करने वाली पहली महिला खुदाई इंजीनियर बन गई हैं। तो ये महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे इसको। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस कवि के सम्मान में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कुर्सी का स्थापना, इंग्लिश में आप देखिएगा तो चेयर ही इसको दिखेगा, और हो सकता है एग्जाम्स में भी चेयर ही दिखाई दे आपको, तो स्थापना किया गया है। तो ये किया गया है सुब्रमण्यम भारती। सुब्रमण्यम भारती जाने माने तमिल कवि हैं, और सुब्रमण्यम भारती का संबंध बनारस से ही है, जहां वे अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त किए थे। तो क्या हो रहा है, पुनः इस प्रश्न को देख लीजिए, क्योंकि ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ये इस कुर्सी का स्थापना किया है। कहाँ पे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। ये कवि थे सुब्रमण्यम भारती, इन्हीं के सम्मान में एक विशेष कुर्सी का स्थापना किया गया है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। चलिए अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहाँ सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया गया? तो ये अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में वो किया गया है। ये सब आप लोग पढ़ेंगे PDF से। मैं थोड़ा इसको कुछ लाइन छोड़ते चल रहा हूँ, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी जानकारी के लिहाज से ज़रूरी है, आप इसे PDF में ज़रूर बैकअप कर लें। चलिए, गुजरात के राजधानी जो है गांधीनगर है। मुख्यमंत्री विजय रूपानी अब नहीं है, अब ये हट चुके हैं। नए मुख्यमंत्री नियुक्त भी हो गए हैं, उन्होंने शपथ ले लिया है। कौन है ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वहाँ पे राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। हाल ही में कहाँ ड्रोन का उपयोग करके प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में दवाएं भेजने के लिए मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है?
तो ये विकाराबाद तेलंगाना में। बाकी ये सब आप लोग पढ़ेंगे। चलिए अगला है, हाल ही में याहू कंपनी ने किसे अपना नया CEO नियुक्त करने का घोषणा किया है? तो जिम लैजोन। हाल ही में किसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार के लिए चुना गया है? भानुमति घीवाला को फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये भानुमति घीवाला गुजरात में बड़ोदरा के सयाजीराव जनरल अस्पताल में नर्स के रूप में काम करती हैं और यह पुरस्कार उन्हें कोविड-19 महामारी के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमित महिलाओं की डिलीवरी के साथ साथ नवजात बच्चों की देखभाल करने के लिए दिया गया है। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार वैसे लोगों को प्रदान किया जाता है जो सशस्त्र संघर्ष या प्राकृतिक आपदा के दौरान पीड़ितों के लिए असाधारण सेवा और समर्पण प्रदान करते हैं, तो इसलिए इनको सम्मानित किया गया है फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से। भानुमति घीवाला नर्स हैं बड़ोदरा में। चलिए अगला है, हाल ही में जाने माने काश्मीरी लेखक का निधन हो गया है। उनका नाम क्या है? अजीज हाजिनी। ये बाकी सब आप लोग पढ़ेंगे। हाल ही में किस चक्रवात ने ताइवान में भारी तबाही मचाई है? तो इस चक्रवात का नाम है चंथू। ताइवान की राजधानी ताइपे सिटी, मुद्रा वहाँ पे न्यू ताइवान डॉलर है। अगला है, हाल ही में किसने US ओपन का महिला एकल खिताब जीता है? तो एम्मा रादुकानु। बाकी सब देखिए। हाल ही में किसने US ओपन का पुरुष एकल खिताब जीता है? डेनियल मेदवेदेव ने US ओपन का पुरुष एकल खिताब जीता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये ध्यान देंगे। रूस के जाने माने टेनिस खिलाड़ी हैं ये डेनियल मेदवेदेव। सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराकर यह US ओपन का पुरुष एकल खिताब जीता है। और US ओपन का पुरुष युगल खिताब की बात करें तो जो सेलिसबरी जो यूनाइटेड किंगडम के हैं और राजीव राम यूनाइटेड स्टेट्स से हैं, जेमी मरे और ब्रूनो सोरेस को हराकर अपने नाम किया है। और US ओपन, ये एक्स्ट्रा टॉपिक्स है, इसमें लाइन है, ये जरूरी है, चारों पांचों टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं ही चर्चा कर दे रहा हूँ। US ओपन टेनिस टूर्नामेंट हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, ये कई बार पूछा जा चुका है। सबसे पहली बार US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 1881 में खेला गया था। अगला है, हाल ही में कौन 10 वर्ष के लिए दुबई गोल्डन वीजा पाने वाले विश्व के पहले गोल्फर बन गए हैं? ये हैं जीव मिल्खा सिंह जाने माने भारतीय गोल्फर हैं। अगला है, किसने हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला लग्जरी क्रूज लाइनर लॉन्च करने का घोषणा किया गया है? ये किया गया है IRCTC के द्वारा। IRCTC से आप लोग वाकिफ होंगे, कुछ लोग नहीं है तो देखिए। IRCTC का पूर्ण रूप होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। इसके द्वारा लॉन्च किए जा रहे भारत का पहला लग्जरी क्रूज लाइनर से पर्यटन क्षेत्र में विकास होगा और पर्यटकों को आकर्षित करेगा। हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो महमूद ममदानी को उनके पुस्तक जो है नीदर सेटलर नॉर नेटिव के लिए ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगला है, हाल ही में AFAA हॉल ऑफ फेम में शामिल करने का घोषणा किया गया है। किसे किया गया है? तो रमेश नारायण को। AFAA का पूर्ण रूप होता है एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशंस। भारतीय विज्ञापन क्षेत्र के दिग्गज रमेश नारायण को एड एशिया 2021 एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन, इसी का फुल फॉर्म होता है, हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अगला है, हाल ही में किसे गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है? ऊपर मैंने आप लोगों को कमेंट में इसका जवाब देने को कहा था, वो प्रश्न ऐसे खुद ही आ गया। चलिए कोई नहीं। तो नए मुख्यमंत्री गुजरात के अब कौन है? भूपेंद्र पटेल। इससे पहले कौन थे? विजय रूपानी। तो गुजरात का राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हो गए और गवर्नर राज्यपाल वहाँ आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे गांधी स्मृति और दर्शन समिति के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? विजय गोयल को। बाकी ये सब पढ़ेंगे आप लोग। हाल ही में किसे IN स्पेस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? पवन गोयनका। इन स्पेस जो है अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार के तहत एक स्वतंत्र नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है, उसी के अध्यक्ष बनाए गए हैं पवन गोयनका। दोस्तों अगर क्लास ज़्यादा फास्ट लग रहा हो तो यूट्यूब के वीडियो में सेटिंग में जाकर प्लेबैक स्पीड को जरूर अपने हिसाब से सेट कर लें, स्लो करके देखें, क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट लेके चल रहा हूँ ताकि कम समय लगे वीडियो को बैकअप करने में, हम लोग को अप टू डेट होने में।
तो मजबूरी है ये, आप लोग इस स्पीड के साथ ही आप या तो चलें या नहीं तो प्लेबैक स्पीड में सेटिंग में जाकर कम कर लें। अगला है, हाल ही में किसी कृषि उत्सव नुआखाई किस राज्य में मनाया गया है? तो कृषि उत्सव है ये, इसका नाम है नुआखाई, ये मनाया गया है उड़ीसा में। उड़ीसा राज्य में जो पहली फसल की उपज आती है उसी का प्रतीक है ये नुआखाई उत्सव। और प्रत्येक वर्ष गणेश चतुर्थी के अगले दिन ये दिवस मनाया जाता है। उड़ीसा के बारे में देखिए, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। इसका स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। इस राज्य का वर्तमान मुख्यमंत्री यहाँ पे नवीन पटनायक हैं और राज्यपाल गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अगला है, हाल ही में कौन पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये है हरियाणा। पीएम कुसुम, इसका फुल फॉर्म देखिए, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महाभियान, और हरियाणा ने किया है। तो हरियाणा को देखते हैं, इसकी राजधानी चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। अगला है, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा संसद के अध्यक्षों की 5वीं विश्व सम्मेलन को संबोधित किया गया। वर्तमान में भारत के लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ये हैं ओम बिरला, उन्होंने ही ये किया है 5वीं विश्व सम्मेलन किसका? संसद के अध्यक्षों की। ऑस्ट्रेलिया के वियना में ये संसद के अध्यक्षों की 5वीं विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसी की अध्यक्षता हमारे अपने देश के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया है। और चलिए, ये तो हैं लोकसभा अध्यक्ष। उपाध्यक्ष कौन है, इसको आप कमेंट में जरूर बताएं। हमने पिछले क्लासों में इसका चर्चा किया है, आगे भी करेंगे। हाल ही में किसे तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में है और मुद्रा अफगानी। अफगानिस्तान में काबुल का भी और अफगानिस्तान का पूरा हालात क्या है, न्यूज़ से आप लोग वाकिफ होंगे ही। खैर, वो पॉलिटिकल कन्वर्सेशन है, हम लोग किसी खास टॉपिक पर उसको लेकर आएंगे। अगला है, हाल ही में किस जाने माने पूर्व भारतीय क्रिकेटर को पीरामल रियल्टी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राहुल द्रविड़ वैसे अब बीसीसीआई के भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच भी बन गए हैं रवि शास्त्री के बाद आज के डेट में। हालांकि ये क्वेश्चन तो आप लोग को सितंबर में ही होना चाहिए था, आज मैं बैकअप कर रहा हूँ तो एक्स्ट्रा जानकारी है एडवांस में आप लोग को मैंने दिया। चलिए आगे वो देखेंगे भी हम लोग। पीरामल रियल्टी एक वैश्विक व्यापार समूह है जिसका फार्मा, सूचना प्रबंधन, वित्तीय सेवाओं, ग्लास पैकेजिंग और रियल एस्टेट में व्यावसायिक कारोबार है। उसी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं राहुल द्रविड़। हाल ही में किस राज्य के द्वारा भारत का बाजरा हब बनाने के लिए बाजरा मिशन का शुरुआत किया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा किया गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और इसका स्थापना 1 नवंबर सन 2000 में हुआ था। मुख्यमंत्री अभी भूपेश बघेल हैं और राज्यपाल अर्थात गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रसिद्ध नारीवादी और शिक्षिका का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? सोनल शुक्ला। सोनल शुक्ला वाचा चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख संस्थापक और ट्रस्टी भी रही हैं। सोनल शुक्ला को सोनल बेन के नाम से भी जाना जाता था, इन्हीं का निधन हो गया है। हाल ही में किसे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? संजीव बर्नवाल। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना 1 फरवरी 2017 में, इसका मुख्यालय बेंगलुरु है और सीईओ संजीव बर्नवाल हैं। हाल ही में किसने फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्री 2021 का खिताब जीता है? डेनियल रिकियार्डो ऑस्ट्रेलियाई इतालवी मैक्सलारेन मर्सिडीज के रेसर हैं। ये कहाँ के हैं, ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इसको मैं जरूर ध्यान देकर रख देता हूँ जिससे कि आप लोग इसको एक बार देख लें। अगला है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक को पीसीए निगरानी सूची से अब निकाल दिया है? तो निकाल देने का मतलब यह नेगेटिव नहीं है, अच्छा है। पीसीए की सूची में जिस बैंक को डाल दिया जाता है उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं, लेकिन इसको उस सूची से निकाल दिया गया है। कौन सा बैंक है ये? यूको बैंक। पीसीए अर्थात प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, ये एक ऐसी ढांचा है जिसके तहत कमजोर वित्तीय मैट्रिक्स वाले बैंकों को आरबीआई के द्वारा निगरानी में रखा जाता है और पीसीए के अंतर्गत आ जाने के बाद बैंक जो है नए कर्मचारियों का नियुक्ति नहीं कर सकता है, साथ ही नए शाखाएं नहीं खोल सकता है जब तक कि वह अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार कर ले। यूको बैंक की स्थापना 6 जनवरी 1943 में, मुख्यालय कोलकाता है। एमडी एंड सीईओ अतुल कुमार गोयल हैं और
ये आरबीआई ये सब एक्शंस लेता है। तो आरबीआई के बारे में देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय मुंबई है। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। इसका राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को। और इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, जो कि 25वें क्रम के हैं। और आरबीआई में 4 उप गवर्नर होते हैं, अर्थात डिप्यूटी गवर्नर। पहले हैं महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा, एम राजेश्वर राव, टी रवि शंकर। नेक्स्ट, हाल ही में किसे नेपाल सेना के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? नेपाली सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? जनरल प्रभुराम शर्मा। ऐसे अभी हाल ही में ये भारत भी आए हुए थे। इनको भारतीय सेना की सर्वोच्च सम्मान से मानद उपाधि भी दी गई है, जो अगले क्लास में मिलेगी आपको। चलिए, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। वहाँ पे मुद्रा नेपाली रुपी चलती है। और वहाँ पे प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा हैं और राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं नेपाल के। नेक्स्ट, हाल ही में किसे T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में मेंटर के रूप में नियुक्त किया गया है? महेंद्र सिंह धोनी को। T20 वर्ल्ड कप, हालांकि ये खेल आज के डेट में समाप्त हो चुका है ये पहले ही, और भारत सेमीफाइनल में तक भी नहीं पहुंच सका। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पहुंचे थे। उसमें से कौन जीता ये आज अभी हम नहीं बताएंगे, अगले क्लास में वो खुद आएगा, और आप लोग को मालूम है ही तो कमेंट में बताएं। चलिए, T20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन 17 अक्टूबर से 14 नवंबर 2021 तक यूएई में और ओमान में आयोजित किया गया था। और T20 वर्ल्ड कप 2021 में कुल 16 टीम और कुल 45 मैच खेले गए हैं। यहाँ पे जाएंगे ये मैंने लिखा है क्योंकि उस समय वो अभी होने वाला था, बाकी था, और आज के डेट में जब मैं ये क्लास को वीडियो शूट कर रहा हूँ ये सब बीत चुका है, इसलिए मैं इसको पास्ट में बता रहा हूँ। चलिए, बात हो रही है क्रिकेट की, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोई भी क्रिकेट खेल जो है कौन आयोजित कराता है? ICC अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका मुख्यालय यूनाइटेड अरब अमीरात अर्थात संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में है। स्थापना इसका 15 जून 1909 अर्थात 1909 में हुआ था। और इसके चेयरमैन ग्रे बार्कले हैं और सीईओ, अभी ये पोस्ट खाली है, हालांकि कार्यवाहक सीईओ नियुक्त किए गए हैं। उनका नाम यदि आप जानते हैं तो आप कमेंट में करें। इसके सीईओ जो मेन थे मनु साहनी नहीं, एक और थे, उनको अभी इस्तीफा देना पड़ा है ऑफिशियली, कुछ उनके ऊपर क्लेम था, अभी ऑडिटिंग हो रहा है उनका। चलिए, अगला है, हाल ही में किसे लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नजीब मिकाती। लेबनान का राजधानी बेरूत है। मुद्रा वहाँ पे लेबनीज पाउंड चलता है। प्रधानमंत्री यही नजीब मिकाती हो गए। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला फास्ट टैग बेस्ड आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा लॉन्च किया गया है? पेटीएम पेमेंट बैंक के द्वारा ये शुरू किया गया है। पेटीएम के बारे में हम लोग ऊपर शायद देखे थे, चलिए फिर से देखिए, ये टॉपिक, ये लाइन सब आप लोग पढ़ लेंगे। स्थापना इसका 2009 में। हेडक्वार्टर इसका मुख्यालय नोएडा में है, उत्तर प्रदेश के। और चेयरमैन इसके विजय शेखर शर्मा, ये फाउंडर भी हैं। और सीईओ वरुण श्रीधर हैं। नेक्स्ट, भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता का आयोजन कब किया जाएगा? ये 2022 में किया जाएगा। भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता का मेजबानी भारत द्वारा गुजरात के गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 2022 में किया जाएगा। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय रक्षा मंत्री करेंगे। कौन है रक्षा मंत्री अभी केंद्रीय? श्री राजनाथ सिंह। हाल ही में TCS ने सबसे बड़े महिला भर्ती अभियान के लिए कौन सी अभियान का घोषणा किया है? तो यह है रीबिगिन प्रोजेक्ट। एक्चुअली कोविड-19 के कारण बहुत सारे लोगों का जॉब चला गया, कुछ लोग को घर से वर्क फ्रॉम होम करना पड़ता है, मैक्सिमम लोग का जॉब चला गया। तो अब फिर से महिलाओं को रोजगार देने के लिए TCS एक अभियान चलाया है, रीबिगिन प्रोजेक्ट। TCS अर्थात टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। स्थापना 1968 में और मुख्यालय मुंबई है। चेयरमैन इसके नटराजन चंद्रशेखरन है, भारतीय ही हैं। हाल ही में कौन इसरो के साथ औपचारिक रूप से गठजोड़ करने वाला भारत का पहला स्पेस स्टार्टअप बन गया है? ये है स्काई रूट एरो स्पेस। ये क्या करता है? तो छोटे उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए विक्रम श्रृंखला का निर्माण ये कर रहा है। इसका पहला प्रक्षेपण विक्रम 1 2022 में लॉन्च करने का समय सीमा रखा गया है। इसरो अर्थात इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में, और हेडक्वार्टर बेंगलुरु है। और इसके अध्यक्ष कौन है? चेयरमैन के सिवान है। नेक्स्ट, हाल ही में वयोवृद्ध कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद का निधन हुआ है। क्या नाम है उनका? ऑस्कर फर्नांडिस। ये कांग्रेस नेता थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री, सड़क परिवहन राजमार्ग तथा श्रम और रोजगार मंत्री भी रह चुके थे। नेक्स्ट, हाल ही में किस दिन राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया?
राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया? 14 सितंबर को। एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी होता है, कितने लोग को याद है? कमेंट में जरूर करें, ये हम लोग पहले ही कर चुके हैं। चलिए 14 सितंबर को ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया है और बाकी ये सब आप लोग पढ़ेंगे। कुछ टॉपिक यहाँ पे एक लाइन है, ये महत्वपूर्ण है, देखिए 14 सितंबर 1949 को ही भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। ये अनुच्छेद महत्वपूर्ण है, ये अलग दूसरे एग्जाम्स के लिए भी जीके के रूप में याद रखेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में किसे राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण अर्थात एनक्लैट के नए कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर लिया गया है? तो जिस समय ये क्लास टेक्स्ट फॉर्म में इसको बनाया गया है सितंबर महीने में 13 से 19 सितंबर के बीच की ये बात है, तो उस समय कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए थे एनक्लैट के अर्थात राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण एम वेणुगोपाल। लेकिन आज के डेट में जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ अभी, इसके परमानेंट अध्यक्ष जो हैं नियुक्त कर लिए गए हैं। अगर आप लोग को याद है तो अभी कमेंट करें, अन्यथा अगले क्लास का इंतजार करें, उसमें मैं इसको चर्चा करूंगा ही। चलिए, एनक्लैट अर्थात नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने मेड इन इंडिया ब्रांड का समर्थन करने के लिए कौन सी पहल का शुरुआत किया है? फ्लिपकार्ट बूस्ट। फ्लिपकार्ट का स्थापना अक्टूबर 2007 में, मुख्यालय बेंगलुरु है और सीईओ कल्याण कृष्ण मूर्ति हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किसे एशिया ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राजा रणधीर सिंह को। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, इसका स्थापना 16 नवंबर 1982 में, मुख्यालय कुवैत सिटी है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? ये आनंद कुमार को। आनंद कुमार कौन है? तो बिहार की राजधानी पटना में ये प्रसिद्ध गणितज्ञ और सुपर 30 के संस्थापक हैं आनंद कुमार। इन्हीं को स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 के लिए से सम्मानित किया गया है। ये एक्चुअली में बहुत पटना में सुपर 30 का एक बैच चलाते हैं, जिसमें वैसे सभी पूरे भारत से या खासकर बिहार से बच्चे जाते हैं जो लोग गरीब तबके के हैं, उनके पास कुछ साधन नहीं भी रहता है, तो उसको भी ये अपने इस बैच में अगर वो होनहार है, उस लायक है, तो लेकर उसको सुपर 30 में अपने खर्च पर पढ़ाते भी हैं और उस मुकाम पर पहुंचाते हैं। अन्य भी और बहुत सारे बच्चे इस बैच इनके यहाँ चलता है, लेकिन उन सभी में से सुपर 30 ये एक बैच बनाते हैं जिसमें मैक्सिमम टाइम 30 का 30 बच्चा इसमें सफल होते हैं। उन्हीं पर आधारित एक हाल ही में आनंद कुमार के नाम से फिल्म भी आई थी, जिसमें ऋतिक रोशन का आनंद कुमार का किरदार निभाए थे। काफ़ी चर्चा में रहा वो पुस्तक, वो भी फिल्म काफ़ी पुरस्कार जीता था। तो ये प्रसिद्ध गणितज्ञ आनंद कुमार, लेकिन यहाँ पर मैंने दिया भी है, गरीब बच्चों की सहायता करने के लिए बिहार की राजधानी पटना में सुपर 30 नाम से संस्था चलाते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने किस देश को बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 से निलंबित कर दिया गया है? तो ये निलंबित हुआ है उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया इससे बाहर हो गया है। क्यों हुआ है? तो ये टोक्यो ओलंपिक 2020 में उत्तर कोरिया ने अपनी एक टीम को नहीं भेजने की सजा के रूप में इसको IOC ने इस 2022 में जो ओलंपिक होगा शीतकालीन, उससे बाहर कर दिया है। IOC अर्थात इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसकी स्थापना 23 जून 1894 में और हेडक्वार्टर इसका लॉजन जो कि स्विट्जरलैंड में है। इसके प्रेसिडेंट थॉमस बाक हैं। नेक्स्ट, हाल ही में जारी पुस्तक ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा ये लिखा गया है। सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी अर्थात भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्हीं ने ये पुस्तक लिखा है। इस पुस्तक में आतंकवाद से खतरा और इससे निपटने के बारे में बताया गया है। हाल ही में जाने माने क्रिकेटर ब्रेंडन टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का घोषणा किया है। वह किस देश के खिलाड़ी हैं? ये जिम्बाब्वे के हैं। ICC के बारे में ऊपर हम लोग देख चुके हैं, रहने देते हैं, पुनः आप पढ़ लेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक वर्ष 11 सितंबर को महाकवि दिवस मनाने का घोषणा किया है? किस राज्य सरकार ने प्रत्येक वर्ष 11 सितंबर को महाकवि दिवस मनाने का घोषणा किया है? ये तमिलनाडु। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस दिवस का उद्देश्य स्वतंत्रता सेनानी प्रख्यात तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती को श्रद्धांजलि देने के लिए यह दिवस मनाया जा रहा है। इन्हीं को ऊपर अब हम लोगों ने पढ़ा था, इन्हीं के सम्मान में एक स्पेशल चेयर का, कुर्सी का स्थापना मोदी जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में किया था। ऊपर हम लोगों ने पढ़ चुका है, शायद आपको ये अभी तुरंत याद आ रहा होगा। तो माइंड में ये एक दूसरे से इसी तरह से लिंक होते हुए आपको भी क्लिक होना चाहिए।
तभी आप अन्य से आगे रहेंगे और एग्जाम्स को फेस करने में सफल होंगे। तमिलनाडु के हैं ये, तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। मुख्यमंत्री MK स्टालिन है जो कि नए बने हैं। गवर्नर RN रवि, ये भी यहाँ के लिए नए हैं। चलिए अगला है, हाल ही में किसे अगस्त महीने के लिए पुरुष वर्ग में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो ये हैं जो रूट, इंग्लैंड के जाने माने ये क्रिकेटर हैं जो रूट। इन्हीं को अगस्त महीने के लिए पुरुष वर्ग में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। किस महीने के लिए? तो अगस्त महीने के लिए। ICC के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आप पढ़ लेंगे PDF से। हाल ही में किसे अगस्त महीने के लिए महिला वर्ग में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है अगस्त के लिए? तो ये हैं ईमियर रिचर्डसन। ये कहाँ के हैं? आयरलैंड की जाने माने क्रिकेटर, महिला क्रिकेटर हैं ईमियर रिचर्डसन, इनको चुना गया है। और पुरुष वर्ग में अभी जस्ट ऊपर हम लोगों ने देखा जो रूट को, जो कि आयरलैंड के हैं। ऊपर में हम लोग क्या देखे थे, जो रूट यहाँ इंग्लैंड के बताया जा रहा है और यहाँ आयरलैंड का बताया जा रहा है। नहीं, तो ये जो रूट इंग्लैंड के ही है, यहाँ पे आयरलैंड नहीं होगा दोस्तों, ये मिस टाइपिंग है। चलिए ICC के बारे में हम लोग ऊपर देख चुके हैं। हाल ही में किस दिन विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस मनाया गया है? 15 सितंबर को मनाया गया है। लिम्फोमा लसिका प्रणाली का एक कैंसर है और यह लिम्फोसाइटों में विकसित होता है जो एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका होती है। तो नेक्स्ट चलिए, हाल ही में सरकार द्वारा चलाए जा रहे लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी जो है इसको मर्ज कर दिया गया है और मिलाकर एक नया चैनल क्या बनाया गया है? तो संसद टीवी। चलिए, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में किस विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है? तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में लोढ़ा गांव और मुसेपुर करीम जरौली गांव में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह एक महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और समाज सुधारक थे। नेक्स्ट, RBI के द्वारा किस देश के साथ भुगतान प्रणाली को आसान करने के लिए गठबंधन किया गया है? तो ये किया गया है सिंगापुर के साथ। RBI के बारे में हम लोगों ने ऊपर देख चुका है। और कुछ एक लाइन देखिए, भारत में जो अभी चल रहा है UPI सिस्टम, सभी लोग आज यूज कर रहे हैं इसी के माध्यम से, तो इसी को सिंगापुर के पे नाउ फास्ट पेमेंट सिस्टम को जोड़ने के लिए ये समझौता किया गया है, जिसे जुलाई 2022 तक चालू कर दिया जाएगा। अभी ये हो रहा है, 22 में चालू होगा ये। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाया गया है? अर्थात नेशनल इंजीनियर्स डे कब मनाया गया है? 15 सितंबर को। चलिए ये थीम देख लीजिए, नेशनल इंजीनियर्स डे का थीम था इंजीनियरिंग फॉर अ हेल्दी प्लैनेट सेलिब्रेटिंग द यूनेस्को इंजीनियरिंग रिपोर्ट। ये थीम भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया? 15 सितंबर को मनाया गया है। यह सब यूनाइटेड नेशन के बारे में चलिए देख लेते हैं, बाकी ये सब आप लोग PDF में पढ़िएगा। यूनाइटेड नेशन अर्थात संयुक्त राष्ट्र का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में, मुख्यालय न्यूयॉर्क है। सेक्रेटरी जनरल अर्थात महानिदेशक एंटोनियो गुटेरस हैं। इनका भी कार्यकाल हाल ही में बढ़ाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंपनी ने कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 कैप्चर करने के लिए अर्थात उसको सोखने के लिए भारत का पहला संयंत्र स्थापित किया गया है? किस कंपनी ने किया है? तो ये किया है टाटा स्टील ने। इस उपलब्धि को पाने वाली टाटा स्टील देश की पहली ऐसी स्टील कंपनी बन गई है। टाटा स्टील ने, ये सब तो वही बात हो गई। टाटा स्टील के बारे में देखिए, स्थापना इसका 25 अगस्त 1907 में, मुख्यालय मुंबई है और इसका स्थापना इनके द्वारा किया गया था। जमशेद जी टाटा इनका नाम ही था, इसीलिए आगे चल के टाटा इतनी बड़ी ब्रांड बनी। चलिए, हाल ही में किस मोटर कंपनी ने भारत में कार बनाना बंद करने का घोषणा किया है? फोर्ड मोटर अब भारत में अपनी कार बनाने का जो कार्य है बंद करने का घोषणा किया है। फोर्ड मोटर तीसरी ऐसी अमेरिकन कंपनी है जो भारत में अपने उत्पादन को बंद कर रही है। वैश्विक ऑटो उद्योग आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के कारण अर्धचालकों और अन्य घटकों की कमी से जूझने के कारण कंपनी ने यह फैसला लिया है। नेक्स्ट, हाल ही में जाने माने क्रिकेटर लसिथ मलिंगा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास का घोषणा किया है। वे किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये लसिथ मलिंगा श्रीलंका के क्रिकेटर हैं। ICC के बारे में लोग ऊपर देख चुके हैं। हाल ही में सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री के द्वारा कौन सी सड़क सुरक्षा योजना शुरू किया गया है? तो
या ई रास्ते इसको बोल सकते हैं, ई रास्ते, आई रास्ते। आई रास्ते का फुल फॉर्म देखिए, इंटेलिजेंट सॉल्यूशन फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। आई रास्ते एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित परियोजना है। इस परियोजना का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में मदद करना, इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार कारकों को समझना और उन्हें कम करने के लिए समाधान निकालना है। आई रास्ते। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री भी कौन है? श्री नितिन जयराम गडकरी हैं। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए किस देश को भारतीय नौसेना के डोर्नियर विमान को पट्टे पर दिया है? ये मॉरिशस को दिया है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। करेंसी वहाँ पे मॉरिशियन रुपी है। प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ हैं। इंडियन एयरफोर्स के बारे में देख लीजिए। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुआ है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस भी मनाया जाता है। अभी एयर चीफ मार्शल कौन है? एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स चीफ कौन है? RKS भदौरिया है। लेकिन इनके बाद अब नए नाम का घोषणा भी कर दिया गया है। इसको अगले क्लास में तो हम बताएंगे ही। यदि आपको अभी मालूम है तो कमेंट में इसको जरूर बताएं। इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऊपर मैंने चर्चा किया था। इंडियन एयरफोर्स का मोटो क्या है? टच द स्काई विद ग्लोरी। नेक्स्ट, हाल ही में किसके द्वारा राजभाषा कीर्ति पुरस्कार जीता गया है? तो ये है राष्ट्रीय खनिज विकास लिमिटेड अर्थात नेशनल मिनरल डेवलपमेंट लिमिटेड ने जीता है राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। चलिए इसको आगे ये पढ़ लीजिएगा आप। नेक्स्ट, हाल ही में अंकटाड द्वारा भारत का विकास दर वित्त वर्ष 21 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? 7.2%। अंकटाड क्या है? 21 में ये तो वैश्विक अर्थव्यवस्था का ये अनुमान लगाया है, वो भी देख लीजिए। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था का विकास दर 5.3 रहने का अनुमान अंकटाड ने लगाया है। अंकटाड के बारे में देखिए। फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। स्थापना 30 दिसंबर 1964, 30 दिसंबर 1964। हेडक्वार्टर इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट, हाल ही में IIT बॉम्बे के द्वारा किस नाम से नई भाषा अनुवादक लॉन्च किया गया है? तो ये प्रोजेक्ट उड़ान के नाम से ये शुरू किया गया है। शिक्षा क्षेत्र में भाषा की बाधा को तोड़ते हुए IIT बॉम्बे के द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान शुरू किया गया है, जो वैज्ञानिक और तकनीकी सामग्री को अनुवाद अंग्रेजी से हिंदी व अन्य भाषाओं में करने में सक्षम होगा। तो एक अच्छी पहल है, अच्छी रिसर्च है ये। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में नीति आयोग और RMI इंडिया के संयुक्त प्रयास से देश में शून्य प्रदूषण प्रणाली वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? ये है शून्य अभियान। इसका नाम ही है शून्य अभियान। शून्य अभियान के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए उपभोक्ता जागरूकता फैलाया जाएगा। नीति आयोग के सहयोग से ये हो रहा है, तो उसके बारे में देखिए। नीति आयोग के फुल फॉर्म द नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना मोदी जी के आने के बाद 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। चेयरमैन इसके भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री जो भी होंगे वही होते हैं, तो अभी मोदी जी हैं। वाइस चेयरमैन उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार हैं। इसके CEO अमिताभ कांत हैं। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किस दिन विश्व ओजोन दिवस मनाया गया है? तो ये 16 सितंबर को मनाया गया है। प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन परत के क्षरण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। थीम क्या है विश्व ओजोन दिवस 2021 का? विषय क्या है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल, ये इसका विषय है, थीम है, ध्यान देंगे। हाल ही में भारत को कौन सी वैश्विक सम्मेलन का आयोजन करने का अवसर पहली बार प्राप्त हुआ है? पहली बार है तो इम्पोर्टेंट है। ये है वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन करने का अवसर पहली बार भारत को मिला है, मेजबानी मिला है। ये सब आप देखेंगे। हाल ही में किसे RBI के इनोवेशन हब में मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी अर्थात CTO के रूप में शामिल किया गया है? तो अमित सक्सेना है। अमित सक्सेना इससे पहले SBI के ग्लोबल उप प्रौद्योगिकी अधिकारी रहे हैं। RBI के बारे में हम लोग ऊपर देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में 1 ग्राम 1 DG पे साक्षी डिजिटल बैंकिंग मिशन लॉन्च किया है? ये किया है जम्मू कश्मीर ने। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। जम्मू कश्मीर के 2 राजधानियां हैं, एक है जम्मू विंटर सीजन के लिए, दूसरा है श्रीनगर समर सीजन के लिए। नेक्स्ट, हाल ही में भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कौन सा पहल का शुरुआत किया गया है?
ये है स्वामित्व डैशबोर्ड। चलिए आगे इसके बारे में कुछ जान ही लीजिए। स्वामित्व स्कीम क्या है? तो स्वामित्व का उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है, जो ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि रिकॉर्ड के साथ नागरिकों द्वारा वित्तीय संपत्ति के रूप में संपत्ति का लाभ उठाते हैं। चलिए नेक्स्ट, किसे DDCA लोकपाल सह नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया गया है? ये इंदु मल्होत्रा को। DDCA अर्थात दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट काउंसिल, इसे बनाया गया है नैतिकता अधिकारी, लोकपाल सह नैतिकता अधिकारी तो इंदु मल्होत्रा को। इंदु मल्होत्रा सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC, ये इसका शॉर्टकट कुछ मिसिंग लग रहा है, ने ये देखिए कम से कम प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने किस हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया है? तो कुशीनगर हवाई अड्डा को। इसको आप बाकी सब ये पढ़ लीजिएगा। CBIC के बारे में देखिए। CBIC अर्थात सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स, CBIC सही है, यहाँ पे सही था, ये मैं थोड़ा यहाँ पे मुझे लग रहा था कुछ मिसटाइपिंग हुआ है, सही है। CBIC की स्थापना 1 जनवरी 1964 में, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है और चेयरमैन प्रणब कुमार दास है। नेक्स्ट, 15वें पूर्वी एशिया शिखर बैठक की ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया है? तो भारत के द्वारा किया गया है। भारत के केंद्रीय विद्युत राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की अध्यक्षता में आभासी तरीके से 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी। थीम क्या था इसका? वी केयर, वी प्रिपेयर, वी प्रोस्पर। इस बैठक का उद्देश्य आसियान देशों के प्रयास से ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा संक्रमण के लक्ष्य को प्राप्त करना है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा टेलीकॉम क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अर्थात जिसे हम लोग FDI शॉर्ट में कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा कितने प्रतिशत कर दिया गया है टेलीकॉम क्षेत्र में? तो ये 100% कर दिया गया है। FDI अर्थात फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। पहले ये 49% था, जिसे बढ़ाकर अब 100% कर दिया गया है। और टेलीकॉम क्षेत्र को कंपनियों को रेगुलेशन कौन करता है भारत में? तो ये ट्राई करता है। ट्राई अर्थात टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 20 फरवरी 1997 को और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। चेयरमैन PD बघेला है। नेक्स्ट, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में NCC के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है? ये है वैजयंत पांडा। ये सब आप लोग पढ़ेंगे, इसमें क्या परिवर्तन लाना है, क्या विकास करना चाहिए NCC का, उसी के संबंध में सुझाव देंगे। ये समिति देगी, जिसकी अध्यक्षता करेंगे वैजयंत पांडा। NCC के बारे में देख लीजिए। NCC अर्थात नेशनल कैडेट कॉर्प्स है। स्थापना 1948 में और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और डायरेक्टर जनरल अर्थात इसके महानिदेशक कौन है? तरुण कुमार H। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में कौन भारत की ओर से पहला यूरो मूल्य वर्ग का ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी अर्थात NBFC बन गया है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC ये बन गया है। ये सब पढ़ेंगे आप। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया है? तो 17 सितंबर को। थीम क्या है इसका? सुरक्षित मातृ एवं नवजात देखभाल, सेफ मैटरनल एंड न्यू बॉर्न केयर, इसका थीम है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस का मनाया जाता है 17 सितंबर को। WHO के ये पहल पर मनाया जाता है। तो WHO के बारे में देखिए। WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अर्थात हिंदी में बोले तो विश्व स्वास्थ्य संगठन। स्थापना इसका 7 अप्रैल 1948 में। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट टेड्रोस अधानोम है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में जाने माने पूर्व फुटबॉलर और मोहन बागान फुटबॉल क्लब के कप्तान का निधन हो गया है। क्या नाम है उनका? भवानी रॉय। हाल ही में भारत सरकार ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो इटली के साथ किया है। इटली की राजधानी रोम है। मुद्रा वहाँ पे इटालियन लीरा चलती है और प्रधानमंत्री मारियो द्रागी हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में आयोजित SCO पीसफुल मिशन 2021 में भारतीय सेनाओं की टुकड़ी ने भाग लिया? ये रूस में आयोजित किया जा रहा है SCO पीसफुल मिशन 2021। यह एक बहुपक्षीय संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास है जो 13 सितंबर
से 25 सितंबर 2021 तक रूस के ओरेनबर्ग में आयोजित किया गया है। चलिए अगला है, हाल ही में किस नाम से दुनिया का पहला क्रिप्टो क्रिकेट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? ये किया गया है cricketcrazy.io के द्वारा। सिंगापुर में स्थित एक ब्लॉकचेन आधारित प्लेटफॉर्म है क्रिकेट फाउंडेशन ने यह cricketcrazy.io नामक दुनिया का पहला क्रिकेट NFT अर्थात नॉन फंगिबल टोकन लॉन्च किया है। क्रिकेट फाउंडेशन ने बीवीएस लक्ष्मण, लॉन्स क्लोजर, वसीम अकरम सहित 120 क्रिकेटरों के साथ ही साझेदारी किया है इसके लिए इस प्लेटफॉर्म में आने के लिए। उद्देश्य क्या है इसका? तो क्रिकेट प्रशंसकों के साथ जोड़ना और सेवानिवृत्त क्रिकेटरों के लिए वित्त के अवसर पैदा करना। नेक्स्ट, हाल ही में मेघालय सरकार द्वारा नागरिकों को सरकार के शासन प्रक्रिया में शामिल करने के लिए कौन सी पहल का शुरुआत किया गया है? तो माई मेघ, मेघालय से है मेघ। मेघालय का राजधानी शिलोंग है, मुख्यमंत्री कनराड के संगमा है, राज्यपाल वहाँ पे सत्यपाल मलिक हैं जो कि इससे पहले गोवा के राज्यपाल थे, उससे भी पहले जम्मू कश्मीर के थे। जब 370 धारा वहाँ पे हटाया गया था तब यही थे वहाँ के राज्यपाल। वर्तमान में अब ये सत्यपाल मलिक मेघालय के राज्यपाल हैं। चलिए एक्स्ट्रा जानकारी होगी इतनी। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लिए कौन सी योजना का शुरुआत किया गया है? यूपी मात्रा भूमि योजना, ये यूपी सरकार के द्वारा किया गया है। क्या है ये? तो इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र, पुस्तकालय, आंगनबाड़ी, व्यायामशाला, ओपन जिम, अग्निशमन सेवा स्टेशन, स्मार्ट गांव के लिए सीसीटीवी, अंतिम संस्कार स्थलों का विकास, सोलर लाइट की स्थापना आदि का विकास किया जाएगा। यूपी मात्रा भूमि, मात्रा यहाँ पे मातृ हिंदी में होगा इसका, यूपी मातृ भूमि योजना। उत्तर प्रदेश के मुख्य लखनऊ क्या, ये राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। नेक्स्ट, हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा का घोषणा किया है, उनका नाम क्या है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो ये इसकी चर्चा हम लोग पिछले वीकली क्लास में हम लोगों ने किया था। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है और नए मुख्यमंत्री अभी बना भी दिए गए हैं। कौन है आप कमेंट में बताएं, अन्यथा अगले क्लास में मैं तो बताऊंगा ही। राजनीतिक कारणों से वे इस्तीफा दे दिए हैं। पंजाब का मुख्य राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री नए आज के डेट में तो बन चुके हैं, उस समय नहीं थे, आज के डेट में बने हैं, ये आप लोग कमेंट में बताएं, अन्यथा अगले क्लास में मैं तो बताऊंगा ही। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाया गया? तो ये 18 सितंबर को मनाया गया है। देखिए, लिंग के आधार पर भेदभाव न करते हुए समान कार्य समान वेतन की सभी पर लागू हो, इसकी बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के पहल पर यह दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस 18 सितंबर को। और यूनाइटेड नेशन के बारे में लोग देख चुके हैं। चलिए अगला है, हाल ही में किसे भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ NRAI के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुन लिया गया है? तो ये रनिंदर सिंह को चुना गया है, ये सब आप पढ़ेंगे। हाल ही में किस दिन विश्व बांस दिवस मनाया गया? तो ये 18 सितंबर को मनाया गया है। इसका विषय क्या था, थीम क्या था 2021 के लिए? तो हैश प्लांट बैम्बू, इट इज टाइम टू प्लांट बैम्बू, इसका थीम है 2021 के लिए, विश्व बांस दिवस के लिए। अच्छा, एक बांस जो है क्या है, पेड़ है कि घास है? ये परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। तो बांस एक घास का ही एक प्रजाति है, बाकी ये सब आप लोग पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अलका नांगिया को। नेक्स्ट, हाल ही में भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 15वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो पिथौरागढ़। कहाँ है ये? तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में है ये। प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाली भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 15वें संस्करण का आयोजन यही उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में किया गया। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, करेंसी वहाँ पे नेपाली रुपी है मुद्रा, और प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबा हैं और राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं। नेक्स्ट, हाल ही में कानून और न्याय मंत्रालय के द्वारा जनता के घर तक न्याय पहुंचाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? ये है एक पहल ड्राइव। अच्छा, वर्तमान कानून और न्याय मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस मनाया गया है? ये 18 सितंबर को मनाया गया है। ये थीम सब वगैरह ये पढ़ेंगे। हाल ही में केंद्रीय कौशल विकास मंत्री के द्वारा कौशल प्रशिक्षकों को कौन सी पुरस्कार प्रदान किया गया है? ये कौशलाचार्य पुरस्कार 2021। अभी केंद्रीय कौशल विकास मंत्री कौन है? श्री धर्मेंद्र प्रधान।
ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी हैं अभी। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में ट्राइफेड के द्वारा किस राज्य का मड़ुआ न्यूट्रा पेय का व्यवसायीकरण करने के लिए IIT दिल्ली और MS रसिका बेवरेज के साथ समझौता किया गया है? तो ये झारखंड। ट्राइफेड के बारे में देखिए, ये फुल फॉर्म क्या होता है इसका? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। दलित आदिवासी समुदाय को सशक्त बनाने के लिए उनके कला और शिल्प वस्तुओं की खरीद बिक्री के उद्देश्य से ट्राइफेड का स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के सिराराखोंग मिर्च और तामेंगलोंग संतरा को GI टैग अर्थात जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है? तो ये मणिपुर का एक मिर्च है सिरोराखोंग मिर्च, और संतरा है कौन? तामेंगलोंग। इसको GI टैग मिला है। GI टैग उन प्रोडक्ट को अर्थात जियोग्राफिकल इंडिकेशन इसको बोलते हैं, भौगोलिक संकेतन। तो ये उन प्रोडक्ट को मिलता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है। जैसे ये दोनों प्रोडक्ट जो है मणिपुर में हो रहा है विशेषकर, और खास उसका महत्व है वहाँ। तो वैसे ही फिर से देखिए, GI टैग उन प्रोडक्ट को मिलता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है। GI टैग उन उत्पाद की गुणवत्ता और उनकी विशेषता को दर्शाता है। मणिपुर का है ये दोनों प्रोडक्ट, सिरेराखोंग मिर्च और तामेंगलोंग संतरा। तो मणिपुर के बारे में देखिए, राजधानी इम्फाल है और इसका स्थापना 21 जनवरी 1972 को मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह है और राज्यपाल वहाँ पे ला गणेशन है, ला गणेशन। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में कहाँ भारत का 61वां सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क केंद्र खोला गया है? ये खोला गया है नागालैंड में। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, गवर्नर अभी जगदीश मुखी हैं, जो कि एडिशनल चार्ज इनको दिया गया है। रियल में जगदीश मुखी जो हैं असम के राज्यपाल हैं, ये ध्यान रखेंगे। हाल ही में किस दिन विश्व जल निगरानी दिवस मनाया गया है? ये 18 सितंबर को मनाया गया है। हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस मनाया गया है? लाल पांडा दिवस अंतर्राष्ट्रीय, ये भी 18 सितंबर को ही मनाया गया है। इसको क्यों मनाया जाएगा? तो ये लाल पांडा के संरक्षण, पर्यावरण में इनके योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने पारंपरिक चिकित्सा के निर्यात क्षमता बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो USA। वर्तमान आयुष मंत्री कौन है? श्री सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने प्रत्येक वर्ष जारी की जाने वाली अपनी रिपोर्ट डूइंग बिजनेस जारी करना बंद करने का फैसला लिया है? ये जो रिपोर्ट जो भी संस्था थी जारी करती थी डूइंग बिजनेस, अब वो रिपोर्ट नहीं जारी करेगा। ये किसने घोषणा किया है? तो वो वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक का स्थापना जुलाई 1944, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में है। प्रेसिडेंट डेविड मलपास है। नेक्स्ट, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2022 का आयोजन कहाँ करने का घोषणा किया गया है? ये दावोस में किया जाएगा। विश्व आर्थिक मंच 2022 का बैठक दावोस में किया जाएगा, स्विट्जरलैंड के दावोस में किया जाएगा। थीम क्या रहेगा उसका उस समय? तो रहेगा वर्किंग टुगेदर रीस्टोरिंग ट्रस्ट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसका फुल फॉर्म होता है WEF का, और स्थापना 24 जनवरी 1971 में। इसका मुख्यालय कोलोगनी स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट, हाल ही में फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड अर्थात FPBL ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये पंकज त्रिपाठी को, जो बिहार से हैं, काफ़ी चर्चित और काबिल एक्टर हैं। ये हर क्षेत्र में हर भूमिका में ये अच्छे रोल अदा करते हैं। चलिए, फिनो पेमेंट बैंक स्थापना 2006 में, हेडक्वार्टर इसका मुंबई है। चेयरमैन महेंद्र कुमार चौहान है। नेक्स्ट नहीं है। तो चलिए दोस्तों, काफ़ी फास्ट में मैं इस क्लास को लेकर चला हूँ क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस थे, और जल्द से जल्द सभी बचे हुए क्लास जो भी बचे हैं उसको हमें अप टू डेट करना है वीडियो फॉर्म में। डेली क्लास है लेकिन वीकली फॉर्म में मैं लेकर आ रहा हूँ अप टू डेट करने के लिए, ताकि जल्द से जल्द इसको ख़त्म करके डेली करंट अफेयर्स का क्लास हम लोग तो MCQ फॉर्म में डिटेल्स में काफ़ी एक्स्ट्रा जानकारी के साथ और लेकर आएँ, और अन्य सब्जेक्टिव और टॉपिक वाइज क्लास भी जल्द से जल्द शुरू किया जा सके, इसलिए मैं थोड़ा इसको फास्ट में और वो भी वीकली फॉर्मेट में लेकर चल रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको पसंद आई होंगी। यदि हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे आगे आने वाले सभी क्लास के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।